जब मैंने जिम शुरू किया था तो कोई बोलता था कि लिमिट पुश कर, हैवी वेट पे ट्रेन कर, हैवी वेट ले। कोई बोलता था कि ना हैवी वेट मत ले, नॉर्मल वेट ही ले और रेपिटेशन ज़्यादा लगा। कोई बोलता है कि चलो सही पोस्चर पे फोकस कर, कि ना हैवी वेट वगैरह पे ऐसा कुछ नहीं, तो पोस्चर वगैरह पे ना सही तरीके से करना सीख। तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी कि मैं रोज़ कभी हैवी कर रहा हूँ, कभी नॉर्मल कर रहा हूँ, कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है मेरी, कभी कैसे ट्रेनिंग हो रहा है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ना मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर को ही बुलाया जाए, उनसे ही पूछ लिया जाए कि कैसे ट्रेन करना चाहिए। तो आज के हमारे गेस्ट है, मेरे पॉडकास्ट के पहले गेस्ट और मेरे पहले परम मित्र काफ़ी सालों। चलो ठीक, हाँ आइए, आप आइए आइए आइए, स्वागत है आप स्वागत है आपका मेरे पहले पॉडकास्ट में, मेरे पहले गेस्ट बन के आपको कैसे लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। तो ये हमारे सर प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर है हमारे। तो आज हम इन्हीं से सारे सवाल पूछेंगे कि ना कैसे ट्रेन करना चाहिए, सारे जो मिथ है वगैरह, जो डाउट वगैरह है, तो आज हम इनसे क्लियर करेंगे। तो चलो शुरू करो, बैठो आप वहाँ पे। तो बिगिनर्स को कैसे ट्रेनिंग करनी है? जैसे अपने लिए अपने यहाँ पे तो बोलते हैं कि चलो डाइट ही मिक्स करने लग जाओ, हफ्ते भर के लिए मिक्स करो, ये करो वो करो, तो सच में क्या मिक्स करना चाहिए उनको? हाँ, कुछ दिन के लिए, ताकि बॉडी एक बार यूज टू हो जाए वर्कआउट करने के लिए, फिर एक पर्टिकुलर मसल को हिट कर सकते हैं। तो मतलब उनको क्या सिंगल मसल, डबल मसल, या कैसे करना चाहिए उनको? पर मसल कितने के सेट करने चाहिए? क्योंकि अपने यहाँ तो बोलते हैं कि चेस्ट से शुरू करो, फिर लेग्स तक जाओ पूरा, और 3-3 सेट लगाता, मतलब कि 9 पर मसल पर डे का कर देते हैं ऐसे। तो क्या उनको ऐसे ट्रेन करना चाहिए? अगर बिगिनर है तो 8 से 10 सेट वीक के बहुत होते हैं, उसमें भी उनको गेन्स मिल जाएंगे। उनको एडवांस एथलीट्स को देख के उनके जैसा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके। और जो एडवांस है ऑलरेडी, मतलब कि जो कर रहे हैं वर्कआउट, उनको मतलब क्या एडवाइस दोगे कि थोड़ा बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट, मतलब उनको अपने वर्कआउट में ऐड कर ले, या वो इस तरह से वर्कआउट करेंगे तो उनसे थोड़ा मतलब अच्छा ग्रोथ मिलेगा, उनको अच्छे से वर्कआउट हो जाए, ऐसा कुछ? किसी भी मसल को ओवर ट्रेन नहीं करना है। अगर छोटा मसल है, बाइसेप ट्राइसेप जैसा, तो 12 से 13 सेट पर वीक बहुत होते हैं, और लेग्स बैक अगर ऐसा कुछ है तो 16 to 18 सेट। डिपेंड करता है कि वो भी किस लेवल पे ट्रेन कर रहे हैं, कितने साल हो गए। जैसे कि बिगिनर्स को, चलो बिगिनर्स तो अच्छे ट्रेन हो गए, ठीक है, तो वर्कआउट कैसा होना चाहिए? जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, जो नॉर्मल एडवांस भी है, बिगिनर जो है, वर्कआउट कैसा होना चाहिए? सिंगल मसल करना चाहिए या फिर डबल, या फिर पुश पुल लेग? किसको कौन सा बेनिफिशियल है, या कौन सा मतलब रूटीन कौन सा क्या रिजल्ट देता है? वैसे तो डिपेंड करता है कि बंदे का गोल क्या है, मगर एक जनरल बात करें तो उसके लिए पुश पुल लेग बेटर रहता है, डबल मसल या पुश पुल लेग। क्योंकि उसमें अगर आप एक मसल का 3 से 4 सेट, 4-5 वर्कआउट कर रहे हो, तो इंटेंसिटी, अगर सिंगल मसल करोगे तो इंटेंसिटी कम पड़ जाएगी, वो फिर ओवर ट्रेन करने लग जाएगा। तो 2 मसल एक दिन में लेना, 3 मसल लेना पुश पुल लेग जैसे, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। इंटेंसिटी भी मेंटेन रहती है और ट्रेनिंग भी अच्छे से हो जाती है। सिंगल मसल हो गया, डबल मसल हो गया, पुश पुल हो गया, क्या मतलब थोड़ा इंडिविजुअल अलग अलग रिजल्ट देते हैं या अलग अलग? या मतलब जैसे कि मैं कर रहा हूँ कि पुश पुल लेग कर रहा हूँ, तो क्या मुझे इससे थोड़ा अलग रिजल्ट मिलेगा बॉडी में, या फिर सेम ही मिलेगा? आप कर रहे हो सिंगल मसल, आप कर रहे हो सिंगल मसल, और मैं कर रहा हूँ पुश पुल लेग, तो क्या हम दोनों की बॉडी में अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको? डिपेंड करता है बाकी शेड्यूल के ऊपर। अगर मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से मुझे सिंगल मसल करना सूट हो रहा है, आपको डबल मसल करना सूट हो रहा है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, वो चीज़ वो करेंगे। वरना है वर्कआउट सेम ही, वर्कआउट सेम ही है, इसका कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं अलग। सिंगल मसल में ऐसा होता है कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर अगर वो मसल रिपेयर हो जाता है, आप उसको वापस हीट कर सकते हो, बट आप उसको 1 वीक का गैप एक्स्ट्रा ऐसे दे रहे हो, तो ज़्यादा तो रिपेयर हो जाता होगा हाँ, 2 से 3 दिन के अंदर। हाँ, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी तो 3 से 4 दिन लग सकते हैं, बाकी 2 से 3 दिन मैक्सिमम कोई भी मसल रिपेयर हो जाता है, वापस हिट करने के लिए वापस रेडी हो जाता है। और ज़्यादा अपने एवरेज तो नॉर्मली करते हैं ना, मतलब इतना इंटेंस नहीं करते जितना उनको हफ्ते भर के लिए रेस्ट। तो आप उसको वीक में 2 बार ट्रेन करो तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर मुझे अच्छी बॉडी चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ वगैरह है, कुछ भी चीज़, मतलब मुझे दिखना केवल अच्छा है कि अभी मेरे को अच्छा लगना है, केवल मैं कपड़े पहनूँ या शर्टलेस तो टाइम लगेगा, चलो मेरे को कपड़े पहनने हैं, मेरे को अच्छा लगना चाहिए। कभी जो स्ट्रक्चर होता है ना, शोल्डर वाइड होगा, पूरा शरीर अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए कैसा वर्कआउट? मेरे को केवल शेप चाहिए, मेरे को वेट नहीं उठाना है, केवल मेरे को केवल शेप चाहिए, अच्छी बॉडी दिखनी चाहिए, तो उसके लिए कैसे क्या करना चाहिए मुझे? वो तो मसल बनेगा तो अच्छा शेप दिखेगा ना, कैसे दिखेगा तो वो सब डाइट पे डिपेंड करता है। हाँ, डाइट पे डिपेंड करता है, वर्कआउट पे कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा। और ये सेम चीज़ मेरे को स्ट्रेंथ चाहिए तो पूरा डाइट पे तो ऑब्वियसली मैटर करता है कि प्रोटीन इंटेक वगैरह अच्छा रखना पड़ता है, पर मुझे वर्कआउट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है वो बहुत मैटर करता है। कैसे? उसमें रेप रेंज अलग रखनी पड़ती है। कैसे? कोई भी वर्कआउट जैसे स्क्वाट्स ले लो, तो स्क्वाट्स में अब जो 1 रेप मैक्स होता है आपका, हाँ, जो एक सिंगल रेप लगा सकते हो मैक्सिमम वेट का, उसके अराउंड ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके 60% वेट पे, 70% वेट पे,
तो उस ड्यूरिंग के अंदर पूरे उसी 60 से लेकिन 100 के जो भी वेट है उसके बीच बीच में सारी ट्रेनिंग रखनी पड़ती है। ओके, अब सुबह शाम? डिपेंड, शेड्यूल पे डिपेंड करता है। नहीं, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले सुना है कि मतलब कि थोड़ा इवनिंग का टाइम थोड़ा सही नहीं रहता है, सुबह का सही रहता है, ऐसा कुछ? बहुत थोड़ा सा मैटर करता है। अगर आप इवनिंग में हाँ, कर पा रहे हो, सुबह कर नहीं पा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो कि मॉर्निंग करूँगा तो मॉर्निंग में ही करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, बहुत थोड़े से चेंजेस होते हैं, बहुत थोड़ा सा मैटर करता है, इतना कोई मैटर नहीं करता। मतलब नॉर्मल लोगों के लिए कोई मैटर नहीं करता। आप सुबह करो, शाम को करो, जब आपको टाइम मिल रहा है, हाँ। जब आप कर सकते हो उस टाइम करो। नहीं, मैंने वीडियो देखे थे जो मतलब जिसमें ज्ञानी होते जो जिम वाला आता है, जो ट्रेनर मतलब प्रोफेशनल बहुत सारे, तो वो सब ऐसे बोलते हैं कि आप कर सकते हो, इवनिंग में भी कर सकते हो, आपकी बॉडी बनाने के लिए सेम वही बोलते हैं कि आप बॉडी बना आप चाहो जो कर सकते हो, पर वो है कि एक एज क्रॉस करने के बाद आपको कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, या मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि इवनिंग में वर्कआउट करने से। तो आपको बताया कैसे क्या सीन है उसका? प्रॉपर रेस्ट और डाइट हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Evening क्लास जो एथलीट्स होते हैं, इवन मिस्टर ओलंपिया वगैरह जो भी खेलने वाले जो एथलीट्स होते हैं, वो भी कोई इवनिंग में कर रहा है, कोई मॉर्निंग में कर रहा है, कोई नाइट में भी करते हैं। बहुत सारे ओवरनाइट भी करते रहते हैं ट्रेनिंग, तो ये मिथ है 3-4 बजे। हाँ, इतना ही मैटर करता है जो आपको दिखेगा भी नहीं कभी पूरे लाइफ टाइम। बस आपका रेस्ट और डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब मेन सब रेस्ट और डाइट के ऊपर, डाइट बस, ये सही रहेगा तो कुछ भी करो चाहे मतलब सही। बिल्कुल। बाकी आपके शेड्यूल पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेरी तो मॉर्निंग 4 बजे शुरू रहती है कि मेडिटेट करता हूँ, फिर जिम। मेरा मतलब स्टार्टिंग से मेरा फिजिकल मेंटल से लेके फिजिकल तक स्टार्ट होता है, मतलब मेरा दिन में एक फ्रेश स्टार्ट मिलता है मुझे इससे। तो शाम को या मतलब मॉर्निंग में ऐसे मेंटलिटी कुछ मतलब मेंटल कोई इफेक्ट डालता है ये? नहीं, अपनी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है ऐसा कुछ। अच्छा, मतलब मैं मान लो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मतलब कि मैं एक एथलीट नहीं हूँ, या मुझे बॉडी बनानी है, 6 पैक एब्स या अच्छी बॉडी मस्कुलर बॉडी ऐसी नहीं चाहिए। मतलब मैं नॉर्मल इंसान हूँ और मुझे केवल फिट रहना है कि मैं एक जॉब करने वाला हूँ, ठीक है। और डाइट वैसी नहीं रख सकता कि मतलब मुझे हाइप, मतलब डाइट मेरी नॉर्मल जो हेल्दी डाइट होती है ना, वैसी डाइट है मेरी। तो मुझे केवल एक फिट बॉडी चाहिए। तो मुझे कितने दिन वर्कआउट करना चाहिए और कैसे वर्कआउट करना चाहिए? क्या मुझे हेवी करना चाहिए, या फिर ऐसे जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि आप तो हेवी करो, या फिर कम रैप मतलब कम वेट पे ज़्यादा रेपिटेशन मारो, तो कैसे क्या ट्रेन करना चाहिए मुझे? वो मेरा बॉडी गोल केवल ये है कि मतलब मैं फिट रहूँ, हेल्दी रहूँ, ऐसा। तो मुझे कैसा वर्कआउट ट्राई करना चाहिए? फेट लॉस से वेट गेन ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, केवल फिट। मैं ऑलरेडी मतलब कि एवरेज हूँ, मतलब कि थोड़ा सा पेट बाहर होगा या अंदर होगा, ज़्यादा फिट ना फेटी हूँ मैं, ना ज़्यादा स्किनी हूँ, नॉर्मल हूँ। तो मुझे कैसे क्या फिटनेस पे कैसे क्या करना चाहिए ट्रेन? नॉर्मल वर्कआउट करो, डाइट अच्छे लेते रहो बस। कितने सेट्स वगैरह ऐसा? वही वीकली 10 से 12 सेट, डिपेंड करता है आपके शेड्यूल के ऊपर, आपका गोल क्या है। हाँ, सारी वही चीज़ है। ऐसा रहेगा कि मतलब मैं छुट्टी ले सकता हूँ कि मतलब मेरे को तो ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे को जिम मतलब बॉडी बनानी है। मेरे को तो नॉर्मल कि यार फिटनेस के लिए जा रहा हूँ मैं, तो क्या रोज जाना जरूरी है मुझे? या ये ऐसा कुछ नहीं है, रोज जाना जरूरी नहीं है। सारी चीज़ों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल एथलीट नहीं हो तो आप अपनी लाइफ के अंदर जैसे सेट कर सकते हो उसको वैसे सेट करो। तो मिनिमम में से किया 2-3 दिन हफ्ते में ऐसा? वीक में 4 डेज, एटलीस्ट 4 डेज बहुत होता है। आप उसको वर्कआउट को उस हिसाब से स्प्लिट कर दो ताकि कोई मसल मिस ना हो। और जैसे कि मान लो मैं तो बहुत बिजी हूँ कि मतलब मेरे को तो केवल है कि मिनिमम जितना कि मतलब मैं जिम एक दिन मतलब हफ्ते में एक बार जाना चाहिए, तो मैं वही कर सकता हूँ, उसके अलावा मेरे को टाइम ही नहीं है। तो मतलब कितने दिन मतलब मिनिमम होगा कि इतने दिन तो जाना ही पड़ेगा जिम? 2 से 3 दिन एटलीस्ट। अगर आप उसको बाहर आउटडोर एक्टिविटी करते हो, कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, रनिंग जॉगिंग करके कुछ भी, तो वीक में 1-2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। वो दिन मेरा कैसा दिखा था, मतलब मुझे उस दिन कैसे क्या ट्रेन करना चाहिए? क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर बाकी आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हो तो प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करो तो बेटर होता है। ओके। एंड देन जो वर्कआउट नहीं कर सकते, जो होते हैं ना बहुत सारे कि उनको यार वेट नहीं लिफ्ट करना चाहिए, उनको डॉक्टर मना करते हैं, या फिर उनकी फिजिक उनका साथ नहीं देती उनकी मतलब, तो उनको बाहर कैसे क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं वो? उनके बस में जितना भी मूवमेंट कर सकते हैं वो उतना, चाहे जैसे कि walk ही कर रहे हो, रनिंग या चाहे स्पोर्ट्स, या अगर कुछ नहीं कर सकते वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, वॉक ही करो, धीरे धीरे सब कुछ पॉसिबल है। मूवमेंट जैसे जैसे करते रहोगे आप। कौन सा स्पोर्ट जो उनको थोड़ा हेल्थ में बेनिफिट ज़्यादा देगा? बिल्कुल, अगर मूवमेंट नहीं कर सकते तो वॉक, मिनिमल वॉक करो आप। वॉक और रनिंग के अलावा कोई स्पोर्ट ज्वाइन करना हो? स्पोर्ट अगर उनको एजिलिटी बढ़ानी है अपनी तो बैडमिंटन ज़्यादा अच्छा होता है। टेनिस बैडमिंटन, टेनिस तो बॉल वाला होता है, बैडमिंटन अब वो अलग है ना। नहीं तो हमको फुल जड़ से नहीं करना। टेनिस मतलब एक मैच में कोई भी एथलीट 3 से 4 किलो वेट कम हो जाता है उसका, वाटर लॉस हो जाता है एक मैच के अंदर। जब उनका मैच चलता है ना इंटरनेशनल 3-3, 4-4 घंटे, तो उनका 2 से 3-4 किलो डिपेंड करता है बैडमिंटन। हाँ, उतना वेट कम हो जाता है उनका, वाटर लॉस हो जाता है।
तो चलो बात है कार्डियो पे। तो कार्डियो क्यों करना चाहिए? कार्डियो हार्ट के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। अच्छा। कार्डियो करने से आपकी हार्ट की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। कार्डियो कब करना चाहिए या फिर कितना इंटेंस? कार्डियो या तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद होना चाहिए कार्डियो, उससे पहले नहीं करना है क्योंकि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हैम्पर करेगा। और अगर आपको ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि सुबह के टाइम या शाम के टाइम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक टाइम कार्डियो, तो वो बेस्ट होता है। एक टाइम कार्डियो, एक टाइम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो जैसे कि मिथ है या फैक्ट है जो वो लोग बोलते हैं कि कार्डियो करोगे तो मसल ग्रोथ नहीं होगी, लॉस हो जाएगा, फेट लॉस होगा। फेट लॉस में गिनते हैं सब लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मिथ है। कार्डियो को हार्ट हेल्थ के लिए प्रेफर करना चाहिए, जो कि आपको अगर मसल भी गेन करना है तो आपकी हार्ट हेल्थ वैसे भी ज़रूरी है। तो अगर आप कार्डियो लिमिटेड अमाउंट में कर रहे हो आपकी मसल ग्रोथ के सेशन में ही साथ में, तो वो आपको बेनिफिशियल है। और अगर आपकी हार्ट हेल्थ बढ़ेगी तो ब्लड फ्लो वगैरह बढ़ेगा, तो मसल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जाएंगे, तो उससे मसल गेन को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। कार्डियो मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ है करता है क्या? जो अपन जैसे बोलते हैं ना ऊपर डिप्रेशन में या क्योंकि कार्डियो तो वही है ना कि थोड़ा बहुत रनिंग भी हो गया, मतलब कुछ फिजिकल एक्टिविटी विदाउट वेट, है ना? ऐसा बोल सकता हूँ मैं कार्डियो को? नहीं, कार्डियो को ऐसा बोल सकते हैं कि जिस भी एक्टिविटी के अंदर आपकी हार्ट रेट ऊपर जाती है, वो कार्डियो होता है। चाहे आप उसको वेट ट्रेनिंग से कर रहे हो, विदाउट वेट कर रहे हो, कोई भी स्पोर्ट करके कर रहे हो, कार्डियो इज हार्ट रेट का ऊपर जाना। ओके, अब थोड़ा बहुत आते हैं डाइट पर कि अगर कोई सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, प्रोटीन वगैरह कोई भी जो भी सप्लीमेंट चाहिए होता है, तो उनकी डाइट कैसे रहेगी कि जो फिटनेस चाहिए उनको ज़्यादा सेम चीज़ की, उनको ना बॉडी बिल्डर बनना है, बस उनको एक अच्छी फिजिक्स चाहिए, नॉर्मल फिजिक्स जो अपन को नॉर्मल डाइट से भी मिल सकती है ना, सप्लीमेंट की जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत तो होती है पर थोड़ा अपन लेवल अप करें तो, वरना एक जो होता है ना कि अपन को डाइट में जो नॉर्मल खाने में उनको थोड़ा इंप्रूव करना है कि डाइट इंप्रूव करनी, तो उनकी डाइट कैसे दिखेगी? क्या क्या ऐड करना चाहिए उनको? उनकी डाइट में रॉ फूड ज़्यादा ऐड करने चाहिए उनको। ओके। पैक्ड फूड से दूर रहना चाहिए, थोड़ा प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना चाहिए। घर का खाना आप जो भी बना सकते हो घर पे, रॉ फूड। ओके। और ट्राई करो कि प्रोटीन वाले जो भी सोर्सेज वाले फूड्स होते हैं वो ऐड करो अपने हर एक मील के अंदर, कुछ कुछ छोटा छोटा। या मैंने कल परसों सुना था कि बोलते हैं कि जो अपना फूड में मिलता है ना, जब अपने सप्लीमेंट में प्रोटीन जो मिलता है वो अलग, अपने जो बोलते हैं कि जैसे फिश हो गई या अपना नॉर्मल जो खाना हो गया उसमें जो प्रोटीन मिलता है वो अपन को बॉडी में नहीं मिलता है इतना। ऐसा होता है क्या? जिससे कि अपन एक स्कूप प्रोटीन ले रहे हैं तो 35 ग्राम जो भी होगा 30 ग्राम, मान लीजिए 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो अपन खाना तो उसका वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, और जो अपन फूड में ले रहे हैं उसका प्रोटीन कम लगता है बॉडी में। ऐसा कुछ होता है क्या? उसको बायो अवेलेबिलिटी करके एक टर्म होता है। ओके। उसमें ऐसा होता है कि जो भी आप प्रोटीन सोर्स कंज्यूम कर रहे हो उसमें से मान लो प्रोटीन पाउडर ही ले लेते हैं, तो उसके अंदर मान लो अगर 100 ग्राम के अंदर 70 ग्राम 80 ग्राम अगर पर 100 ग्राम पे मिल रहा है, तो वो ऐसा कैसा आपकी बॉडी में डिपेंड करता है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अगर अच्छा है तो वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट यही कहीं और रॉ फूड वाला सोर्स लो तो उसमें प्रोटीन के अलावा बाकी भी जो चीज़ें हैं ना, उसके एब्जॉर्प्शन की वजह से थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है, डिपेंड करता है। बहुत सारे प्लांट बेस्ड फूड में जो होता है वो थोड़ा बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, तो कम लगता है बॉडी में, कम अब्जॉर्ब होता है बॉडी में, अब्जॉर्ब कम होता है वो। सही। सप्लीमेंट की बात हो गई, अब करते हैं वर्कआउट की। वर्कआउट से करने जा रहे हैं अपन। वर्कआउट का होता है कभी कभी मन नहीं हो रहा मेरा होता है ना कि भाई आज तो वेट ले लिया और अरे यार कुछ नहीं हो पर मन नहीं हो रहा, तो उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? वर्कआउट में कॉफ़ी और पिंच ऑफ सॉल्ट इज एनफ। फोकस दे देगा आपको कॉफ़ी। और आपको पंप के लिए अगर प्री वर्कआउट ले रहे हो तो अगर प्री वर्कआउट मील में आपने अच्छी मील सेट कर रखी है, सिंपल कार्ब्स वगैरह, वो हेवी नहीं हो सकती ना, वो तो कम ही रहती है कि 100-200 ग्राम। हाँ, वो ऐसा चाहिए होता है जो बॉडी में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेस्ट वर्कआउट के तक तो वो वैसे नहीं होगा, बट एब्जॉर्ब थोड़ा सा, मतलब पेट भरा भरा ना लगे कुल मिला के ऐसा। तो वो ब्लड फ्लो अगर आपका पूरा उसको डाइजेस्ट करने में पूरे इंटेस्टाइन की तरफ रहेगा तो आपको पंप फील नहीं होगा। जो आप जिस मसल के ट्रेन कर रहे हो आप, उसमें आपको ब्लड फ्लो की नीड है, वो वहाँ तक नहीं आएगा, वो सारा फिर इंटेस्टाइन की साइड जाएगा आपका। तो वो या तो आपके डाइजेशन में हैम्पर करेगा, थोड़ा डाइजेशन में दिक्कत करेगा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ तक प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं पहुँच रहा है, आपको पंप फील नहीं होगा वर्कआउट में, मन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मुझे इंटेंसली मतलब कि मसल ग्रोथ चाहिए अच्छी वाली, तो उसके लिए क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है कि मतलब मैं चाहे 50 का डंबल मारूँ, 1 रेप मारूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर मैं 20 के ज़्यादा रेपिटेशन, मतलब क्या होता है ना कि हेवी वेट पे ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं लाइट वेट पे ज़्यादा रेपिटेशन मारना चाहिए? तो कौन सा बेनिफिशियल रहेगा मुझे एक अच्छी मतलब मस्कुलर बॉडी के लिए या मसल ग्रोथ के लिए? कौन सा ट्रेनिंग मेथड मुझे अपनाना चाहिए या फिर कैसे ट्रेन करना चाहिए, आप बताओ? कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो उसमें आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी
अगर वेट भी उठा रहे हो तो वेट उठाने की कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। हर कोई 50 किलो पे नहीं मार सकता। तो आपके लिए अगर मेरे लिए 30 हेवी हो तो हो सकता है आपके लिए 50 हेवी हो, ऐसा। तो आप मैं अगर 30 से पुश करके 32 35 पे जा रहा हूँ तो वो मेरे लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया। आपके लिए 50 आपको नॉर्मल लग रहा तो आप 55 पे जा रहे हो तो वो आपके लिए ओवरलोड हो गया। तो बाई टाइम आपको धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। कोई भी मेथड करो आप, उसमें आपको हाइपरट्रोफी मिलेगी। हाँ, अगर आप रेप्स बढ़ा रहे हो तो भी आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया। सेम वेट पे अगर आप एक रेप आपने एक्स्ट्रा निकाल दिया तो वो भी आपके लिए प्रोग्रेशन हो गया। अगर आपकी फॉर्म बेटर हो गई तो वो भी हो गया। आपने उस पर बेटर कंट्रोल कर लिया, उसको उसका जो टेम्पो होता है, टाइम अंडर टेंशन, वो बढ़ा दिया तो वो भी आपके लिए प्रोग्रेशन हो गया, ऐसा। तो आप किसी भी वे में प्रोग्रेशन कर सकते हैं। तो सुनो, अब एप्स पे आ जाते हैं कि यार एप्स कैसे बनाए, एप्स कैसे लाऊं मैं, मेरे को एप्स चाहिए। वही सेम कैलोरी डेफिसिट पे रहना पड़ेगा आपको। और ट्रेनिंग टाइम जो वो लोग बोलते हैं कि ना पानी वानी छोड़ना पड़ेगा, ये करो वो करो, वो सही चीज़ है कि पानी पेट का सप्लीमेंट पे आता है कि पानी पे ना शरीर के बॉडी पानी में निकालेगा वो, या अपन को पानी भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उनके अलावा कि मैं नॉर्मल जैसे वर्कआउट कर रहा हूँ मैं नॉर्मल, जैसे नॉर्मल फिट बॉडी है मेरी, तो इसके साथ मुझे एप्स मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, बट आपको उसके लिए वही सेम कैलोरी डेफिसिट पे रहना पड़ेगा, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा और मतलब मुझे इंटेक आपको इवन बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, कम नहीं करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये तो मैं पहली बार सुना। बढ़ाना पड़ेगा आपको वाटर इंटेक। जैसे कि एक अपनी इंडियन डाइट है ना, रोटी सब्जी नहीं है, फैट वगैरह चले होते, तो इनके साथ एप्स अगर अब वो आपके कैलोरी को आपने मेंटेनेंस करके या जो भी डेफिसिट के अंदर आपने कर रखा है, अगर वो उसको सूट करता है तो सब कुछ पॉसिबल है, रोटी के साथ भी पॉसिबल। तो फिर रोटी मतलब तो एक दिन रोटी बस एक कार्ब्स का सोर्स है। अगर पर मैं बहुत सारे कार्ब्स का सोर्स है, उसमें से एक रोटी को चूज कर रखा है, तो अगर आपका कार्ब्स उससे फुलफिल हो रहा है तो उसके साथ। पर मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक रोटी पे तो मैं रह नहीं सकता, क्योंकि दिन की रोटी खाऊंगा तो कम से कम 5-6 तो रिक्वायरमेंट को पूरी करना होना चाहिए ना। ऐसा यूँ नहीं होता है कि कुछ भी कर लो। नहीं, रिक्वायरमेंट तो पर जैसे कि मैं कह रहा हूँ वो दूसरा सप्लीमेंट तो ही है, पर मैं कम से कम 5 रोटी तो खाऊंगा ना दिन की, मतलब कि सुबह 2-3 कर ली, फिर तो भी ना तो इसको नहीं तो हाँ, रोटी ज़्यादा हो जाएगी। आपके गोल को अगर वो सूट कर रही है कि हाँ आपको डेफिसिट में रख रहे हो, आप उसी को जितना आपको कार्ब्स चाहिए उतना ही ले रहे हो, पर रोटी से ले रहे हो, तो एक बार को चल जाएगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि ना मुझे केवल पेट कम करना है, सब ठीक है, मेरा बॉडी सब, मेरे पास केवल पेट कम कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, स्पोर्ट एडिक्शन बोलते हैं ना जैसे। तो इसके बारे में बताओ आप, क्या जवाब? लोगों से तो मैं भी परेशान हूँ। स्पोर्ट रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ मैं कोर की पेट की एक्सरसाइज करूँ उससे मेरा टमी कम हो जाए, बाकी बॉडी ऐसा कैसा रहे, तो ऐसा नहीं होता। आप खाना भी खाते हो तो पूरी बॉडी में वो सेम जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हाथ में एक पाँव बड़ा हो गया, ऐसा। तो सेम विद फेट लॉस, ऐसा नहीं होता है कि आप एक जगह से फेट लॉस कर दो, आप उसी जगह का वर्कआउट किए जा रहे हो, आपको लग रहा है वहाँ से पसीना निकल रहा तो आपको ऐसा लग रहा है वहाँ से फेट लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं होता। वो पूरा बॉडी का सिस्टम होता है फेट लॉस करने का, जो आप ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होगा, वो जो भी आपके फेट, ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं इसको ज़्यादा साइंटिफिक। हाँ, तो फेट बर्न होकर आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तो किसी एक जगह से फेट बर्न नहीं होगा, वो पूरी आपकी बॉडी एक लेयर, फेट की जो पूरी लेयर होती है उसी में से धीरे धीरे रिड्यूस होता है। एक जगह से स्पोर्ट रिडक्शन नहीं होता। तो बस मॉर्निंग इवनिंग का आता है कि ना कि जो लोग इवनिंग में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो मान के चलो कि 8 बजे से वो स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो अगर वो प्री वर्कआउट ले रहे हैं, कैफीन ले रहे हैं ना, और फिर जो वर्कआउट के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, देन लेट नाइट फिर खाना, फिर देन अगर वापस सप्लीमेंट है तो वो क्या प्रोटीन ले रहे हैं, रात को लेट नाइट ले रहे हैं, तो उससे क्या हेल्थ पे पता है कुछ? कैफीन आपकी स्लीप साइकिल बिगाड़ देता है, क्योंकि अगर आप सोने से कम 6 से 7 घंटे 8 घंटे पहले आपको कैफीन नहीं लेना चाहिए। आपको बॉडी को अवेक रखता है, फोकस्ड रखता है, तो वो स्लीप में जाने नहीं देगा पूरी तरह से बॉडी को, तो आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगी उससे। बाकी अगर आप बाकी वर्कआउट लेट नाइट कर रहे हो, अगर आपको स्लीप साइकिल आपकी पूरी कर रहा है, वो सुबह अगर लेट उठते हो, स्लीप साइकिल अगर पूरी हो जाती है 7 से 8 घंटे की, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। तो इससे कि ना मैं इतना हैवी इंटेंस वर्कआउट कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा पूरी बॉडी पूरी हो गया, फायर्ड अप है पूरी, मतलब हर एक चीज़ पीक पे, तो उसके बाद मैं खाना खा के फिर सोने जा रहा हूँ, तो क्या वो सही रहेगा बॉडी के लिए? सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो जिम जाने वाले लोग हैं, जो फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं ना, बॉडी एक्टिव रह रहे हैं, बॉडी एक्टिव है उनकी, नोरा फैट वगैरह नहीं है उनका, डाइट भी प्रॉपर है उनकी, और फिटनेस पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो उनको हार्ट अटैक कैसे आ रहा है? उनकी या तो फैमिली हिस्ट्री में होता है, तो होना ही होना है, आप कितना भी कुछ भी कर लो, बट हो सकता है फिटनेस की वजह से वो आप उसको डिले कर रहे हो या उसको कम कर रहे हो, उसका रिस्क जो होता है वो रिस्क को कम कर सकते हो।
और हो सकता है तो आप एक्सट्रीम पुश कर रहे हो आपके वर्कआउट में, या कहीं ना कहीं कुछ ना कोई दिक्कत हो रही होगी तो ही होता है। बाकी ऐसे नॉर्मल इंडिविजुअल को ऐसे हार्ट से रिलेटेड जिम जाने से कोई हार्ट का क्यों इशू मतलब नहीं होता है। आजकल या पहले भी मतलब हार्ट का कुछ ज़्यादा रहा है कि ना, बॉडी बिल्डर जो बेंच प्रेस लगा रहे हैं हार्ट का या क्या, तो उनको मिनिमाइज करने के लिए मतलब उनको हटा दो कि हार्ट आ रहा है, पर हार्ट हेल्थ को कार्डियो आपने बता दिया कि कार्डियो करना चाहिए, तो हाँ अच्छी बात है। तो चलो अब आते हैं स्टेरॉइड्स पर। कंट्रोवर्शियल टॉपिक। तो ये स्टेरॉइड्स वगैरह जो लेते हैं लोग टेबलेट्स लेते हैं या फिर इंजेक्शन लगा रहा है, जिम से आने से पहले ये इंजेक्शन लगा रहा है या फिर वर्कआउट करते करते बीच में भैया कहाँ चले गए, वो भैया वहाँ पे इंजेक्शन लगा रहा है। मेरा मानना तो है क्या, ट्रेन लगाओ, उसके बाद सत्तू तो क्या मिट्टी भी खाओ, आपकी बॉडी बन जाएगी।